हाँ जी, किवें हो सारे। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹ 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਤੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲਸ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਸ ਵਿੱਚ, पर अपना ये एक मॉडल रह गया सी। पर आपां अपनियां पिछलियां क्लासेस विच डे 25 डे 9 10 ते 11 विच हैज हैव बारे पढ़िया है, पर दोस्तों वो यूज इस यूज तो अलग है। सो तुसी अज दे इस मॉडल हैज टू ते हैव टू दी पूरी जानकारी लई इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो, क्योंकि इस हैज टू ते हैव टू मॉडल दा यूज अलग है। ते इस दे नाल ही जो मेरे व्यूअर अपने इस चैनल ते नवे हन वो अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना ते वीडियो नूं लाइक ते शेयर करियो ही। ते चलो जानदे हां आपां अज दे इस हैज टू ते हैव टू मॉडल बारे जानकारी। अच्छा दोस्तों, हैज टू ते हैव टू मॉडल दी पंजाबी विच पहचान होवेगी जिन्हां पंजाबी दे वाकां मगर ना है, नी है, ने हन, पेंदा है, पेंदी है, पेंदे हन आवे वो सारे सेंटेंस दे नाल हैज टू ते हैव टू मॉडल लगेगा। अच्छा दोस्तों, इत्थे आपां ना है, नी है, ने हन दी साउंड्स विच आपां कई बार ना है, नी है, ने हन दी साउंड्स भी बोलदे हां, आपां इस नूं नन्ने दे नाल भी बोलदे हां। सो इस गल दा ख्याल रखना कि इस ना ते नी दी साउंड्स एक ही है। इस केस च तुसी इसे फार्मूले दा ही यूज करना है। अगर ना है, नी है, ने हन दी साउंड्स ना है, नी है, ने हन दे नाल आवे ते दोस्तों ये हैज टू ते हैव टू प्रेजेंट समय ਲਈ है ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਹਨ, प्रेजेंट पास्ट ਤੇ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ प्रेजेंट समय ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰੂਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ हैज टू ਜਾਂ हैव टू ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਰੂਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ हैज ਜਾਂ हैव ਤੇ ਫਿਰ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੋਟ ਤੇ ਫਿਰ ਟੂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਰੂਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾ हैज ਜਾਂ हैव ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਫਿਰ ਟੂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव की वाले रूल विच तुहानू पहला भी कई बार दस्या है कि सब्जेक्ट दी थां ते हेल्पिंग वर्ब ते हेल्पिंग वर्ब दी थां ते सब्जेक्ट नू लाउणा हुंदा है। बस इन्हां दोनां नू एक दूजे नाल रिप्लेस करना हुंदा है ते अपना इंटरोगेटिव रूल बन जाएगा। ते दोस्तों नेगेटिव विच बस थर्ड नंबर ते ही नॉट लाउणा हुंदा है। सेंटेंस अपना कितना भी वड्डा क्यों ना होवे, नॉट अपना थर्ड नंबर ते ही आवेगा। सो दोस्तों ये सी हैज टू ते हैव टू दे रूल। ते चलो हुण आपां इन्हां नू कुछ एग्जाम्पल नाल समझदे हां। एग्जाम्पल है मैं जाना है। दोस्तों इस एग्जाम्पल दे लास्ट विच देखो कि इस दे लास्ट ते जाना है मतलब कि ना है लिखिया आ रहा है। अपने रूल दी पहचान दे मुताबिक ते अपना ये सेंटेंस बनेगा इथे अपना सब्जेक्ट मैं है ते आपां इस लई इथे आई लावांगे। अच्छा दोस्तों, वैसे तां आपां इस हैज टू ते हैव टू दा यूज किवें मतलब कि किहना सब्जेक्ट्स नाल करना है ये आपां पिछलियां क्लासेस विच भी पढ़िया है, पर तुसी फिर भी एक बार देख लो क्योंकि इत्थे भी सेम तरीके नाल ही यूज होवेगा, सेम सब्जेक्ट्स ही लगणगे। दोस्तों अपने सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम दे नाल हैज टू लगेगा ते अपने प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे नाल हैव टू लगेगा। ते दोस्तों अपने इस सेंटेंस विच सब्जेक्ट आई है ते आई दे नाल आपां इत्थे हैव टू लावांगे। जां आपां इत्थे अपने इस सेंटेंस दे लास्ट विच देखांगे कि इत्थे ना है लिखिया आया है ते आपां अपने रूल दी पहचान दे मुताबिक भी इत्थे हैव टू लावांगे ते जा लई गो लिखांगे ते अपना ये सेंटेंस बन जाएगा आई हैव टू गो। ते दोस्तों अगर आपां इस सेंटेंस नू नेगेटिव बनाउणा है तां आपां इस दे थर्ड नंबर ते नॉट लावांगे। मैं नहीं जाना है आई हैव नॉट टू गो। ते अगर आपां इस नू इंटरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक बनाउणा है कि मैं जाना है तो आपां इस नू बनावांगे हैव आई टू गो। इसे तरह दोस्तों हुण तुसीं इत्थे एक एग्जाम्पल होर देखो, पेंदा है, पेंदी है, पेंदे हन पहचान विच। एग्जाम्पल है उसनू खाना पेंदा है। दोस्तों इस एग्जाम्पल दे लास्ट विच पेंदा है लिखिया आ रहा है ते अपना ये सेंटेंस बनेगा पहला सब्जेक्ट ही ते फिर ही दे नाल हैज टू ते फिर खाना लई इट ही हैज टू इट। इसे तरह नेगेटिव विच उसनू नहीं खाना पेंदा है ही हैज नॉट टू इट। की उसनू खाना पेंदा है हैज ही टू इट।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਪਾਸਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼। ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਗਰ ਨਾ ਸੀ ਨੇ ਸਨ, ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆ ਪਈ ਪਏ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਸਟ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਟੂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੂਲ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੂਲ ਲਈ पहला सब्जेक्ट फिर हैड टू ते फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते नेगेटिव लई पहला सब्जेक्ट फिर हैड फिर नॉट ते फिर टू ते फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते इंटेरोगेटिव रूल लई पहला हैड फिर सब्जेक्ट फिर टू ते फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते फिर क्वेश्चन मार्क। ते दोस्तों इस हैड टू मॉडल दे नाल सब्जेक्ट्स दा कोई भी चक्कर नहीं है। तुसी इन्हां सारे सब्जेक्ट्स नाल आई वी यू दे ही शी इट नेम दे नाल हैड टू मॉडल ला सकदे हो। इस विच सिंगुलर या प्लूरल दा कोई भी चक्कर नहीं है। एग्जाम्पल देखो मैं कुछ पुछना सी इस सेंटेंस दे लास्ट विच ना सी लिखिया आ रहा है ते अपना ये सेंटेंस बनेगा आई हैड टू आस्क समथिंग। नेगेटिव विच आई हैड नॉट टू आस्क समथिंग। इंटेरोगेटिव विच हैड आई टू आस्क समथिंग। पेंदा सी पहचान नाल एग्जाम्पल देखो मैनू पढ़ना पेंदा सी। इस एग्जाम्पल दे लास्ट विच पेंदा सी लिखिया आ रहा है ते अपना ये सेंटेंस बनेगा आई हैड टू रीड। नेगेटिव विच मैनू नहीं पढ़ना पेंदा सी आई हैड नॉट टू रीड। इंटेरोगेटिव विच की मैनू पढ़ना पेंदा सी हैड आई टू रीड। तीजी एग्जाम्पल देखो उसनू जाना पिया। अपने रूल की पहचान के मुताबिक इत्थे लास्ट ते पिया शब्द लिखिया आ रहा है ते अपना ये सेंटेंस बनेगा he had to go। उसनू नहीं जाना पिया he had not to go। ते दोस्तों इसी तरह तुसी इस had to दा यूज करना है पास्ट समय विच। ते दोस्तों हुण तुसी नोट करो इसका तीसरा यूज will have to ते shall have to। अच्छा दोस्तों इत्थे आपां मॉडलिंग इंग्लिश दे हिसाब नाल ही चलांगे। इत्थे आपां will have to दा यूज करांगे ते इस दी पंजाबी विच पहचान होवेगी जिन्हां पंजाबी दे वाकां मगर ना होवेगा नहीं होवेगी नहीं होणगे पवेगा पवेगी पैणगे आवे ओ सारे सेंटेंस नाल will have to दा यूज होवेगा। ते बाकी दोस्तों तुसी इत्थे भी ख्याल रखना कि ना ने नी दी आवाज अगर ना ने नी दी आ रही है तां भी तुसी इत्थे will have to दा ही यूज करना है। ते इसदा सिंपल सेंटेंस फार्मूला है पहला सब्जेक्ट फिर will have to ते फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। ते नेगेटिव विच पहला सब्जेक्ट फिर will ते फिर थर्ड नंबर ते नॉट ते फिर have to ते फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। ते इंटेरोगेटिव विच पहला will फिर सब्जेक्ट फिर have to ते फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते लास्ट ते क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो उसनू पैसे देने पैणगे he will have to give money। नेगेटिव विच he will not have to give money। इंटेरोगेटिव विच will he have to give money। ते दोस्तों इस तरह तुसी इस हैज टू ते हैव टू मॉडल दा यूज करना है। ते बाकी अगर तुहानू ये मॉडल समझण विच कोई दिक्कत आई है तां तुसी अपनियां पहलियां इंग्लिश स्पीकिंग दियां वीडियोस नू जरूर देखो डे बाय डे तुहाडे सारे डाउट क्लियर हो जाणगे। ते बाकी तुसी लंबे सेंटेंस विच पुट्ठा चलो रूल नू नहीं भुलना है। ते इस दे नाल ही यह है तुहाडा अज दा कमेंट वर्क जो रूल आपां अज दी अपनी इस क्लास विच जाने हन ये सारे सेंटेंस उसे दे हिसाब नाल हन। सो तुसी इन्हां सेंटेंस नू अपनी नोटबुक विच नोट करियो ते फिर इन्हां नू बनाइयो ते फिर मैनू कमेंट करियो। ते अगर तुसी इन्हां नू बनाउण विच कोई गलती करोगे तां मैं तुहानू उत्थे ही कमेंट बॉक्स दे विच ही दस देवांगा। ते बाकी उम्मीद है तुहानू जो भी इस क्लास विच जानकारी दित्ती है वो तुहानू चंगी तरह समझ लग गई होवेगी ते वधिया भी लगी होवेगी। वीडियो वधिया लगी इस नू लाइक ते शेयर जरूर करियो ते अपने इस चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना। ते इस दे नाल ही अपनी अज दी क्लास इत्थे ही समाप्त होंदी है। फिर मिलांगे तुहानू आपां डे 30 विच। उदों तक लई सत श्री अकाल गुड बाय।